आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सारे फ्रेंड? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। और आज मैं आप लोगों को एक डे के बारे में अवेयर करवाना चाहती हूँ, नेशनल यूनिटी डे के बारे में। तो इस दिन जो है 31 अक्टूबर 1875 को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और आज ही के ही दिन 31 अक्टूबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ भी हुई थी। तो मैं यही नेशनल यूनिटी डे के विषय में थोड़ा सा मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में, जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, उसी पे थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करूँगी। आई होप लाइक यू। तो अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये 2014 में भारत सरकार ने घोषित कर दिया था, और क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में बहुत सारे वर्क उन्होंने किया और गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाया। और उसके बाद उन्होंने दांडी मार्च, पैदल यात्रा, उन्होंने इस आंदोलन को भी गांधी जी के साथ मिलके सफल बनाया। तो दांडी मार्च यात्रा जो है, उन्होंने सारे आंदोलनकारी और सारे वर्ग को लेके, जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, तीनों वर्गों को लेके उन्होंने एक साथ खड़े हुए थे और समानता को उन्होंने कम करना चाहा था और उसमें वो सफल भी रहे। तो उन्होंने जो तीन वर्ग जो हैं, मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग, तो इनको तीनों को मिलाना चाहते थे कि समाज में अगर ये तीन वर्ग ज़्यादा फोकस पे रहेंगे तो जो हमारा समाज है वो विकास नहीं कर पाएगा। अगर हम एक में रहेंगे और एकता के साथ रहेंगे तो उस चीज़ में और हमारा समाज जो है ज़्यादा विकास कर पाएगा। तो इसी पे उन्होंने अपना एक जो है दांडी मार्च यात्रा जो है वो गांधी जी के साथ मिलकर सफल बनाया था। और लकड़ी को अगर हम इकट्ठा करके तोड़ते हैं तो वो कभी नहीं टूटेगा। अगर वन बाय वन करके उस चीज़ को तोड़ते हैं तो वो तुरंत ही टूट जाएगा, और अगर उसको हम इकट्ठा बांध के तोड़ते हैं तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो वह इसके थ्रू जो है वो एकता करने के लिए बताया था कि अगर हम एक हैं तो हमारे परिवार को या चाहे हमारे समाज को या हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उनका बस यही मतलब था और उन्होंने इस भेदभाव को काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया था। जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो तीन थे तो उनको उन्होंने काफ़ी हद तक कम भी कर दिया। उदाहरण हम अपने परिवार से भी ले सकते हैं कि अगर हमारे परिवार में यूनिटी है, एकता है, तो हमारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अक्सर देखा गया है कि जब हम परिवार में एकता नहीं रहती है तो उसका जो फ़ायदा है वो सामने वाला ज़रूर उठाता है। तो अगर हम एक हैं तो हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, चाहे वो निर्बल हो या चाहे वो अमीर हो। तो हमें एकता में ज़रूर रहना चाहिए। और समाज किससे बनता है? हमारे परिवार से ही समाज बनता है। तो अगर हमारे परिवार में एकता नहीं है तो फिर समाज में कैसे एकता होगी? और जब समाज में एकता नहीं रहेगी तो पूरा भारत या पूरा विश्व कैसे एक होगा?
तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो तभी हम थोड़ा थोड़ा करके ही हम एकता जो है अपने परिवार में, समाज में और फिर पूरे विश्व में ला सकते हैं। तो उन्होंने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में और अपने जब तक वो थे तो इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी फोकस किया, काफ़ी ध्यान दिया। और उन्होंने उस समय बहुत उन्होंने कानून वगैरह भी बनाए थे गांधी जी के साथ मिलके। और वल्लभ भाई पटेल और भी क्रांतिकारी जो थे, तो उन्हीं के वजह से हम लोग आज इस खुली वातावरण में जो है वो हम सांस ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने एक छोटी सी कोशिश हम अपने परिवार से ही करते हैं, तभी हमारा जो समाज है वो विकास कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हमें अपने परिवार से ही स्टार्ट करनी चाहिए एकता के लिए, कि अगर हम परिवार में ही एकता नहीं है तो फिर हम समाज का कैसे विकास कर पाएंगे। तो बस यही एक छोटा सा मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई थी। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी चर्चा हुआ था उस चीज़ का। तो उनकी जो प्रतिमा वो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। और यह एक सिर्फ पर्यटक स्थल के रूप में नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका जो जीवन काल है, उनका जो चक्र है, उनका जो वर्क है, तो ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। तो बस एक घूमने के पर्पज़ से ही वहाँ बहुत लोग हैं जो घूमने के पर्पज़ से ही जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से है कि जहाँ भी जाएं हम किसी भी जगह पे, तो वहाँ के जो ऐतिहासिक हैं तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वही चीज़ हम अपने बच्चों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि कैसे है, कैसे हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था, कैसे आज हम ये खुली वातावरण में जो है सांस ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों को अवेयर कराना हमारा ही धर्म है और हम अपने बच्चों को ही अवेयर करा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं तो वो कोई चीज़ उन्हें नहीं बता सकता। तो अगर वो बड़े होते हैं तो रहता है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स बताए हैं, ये मेरे जो भी परिवार का है ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर मुझे ये चीज़ें बताई हैं। तो बस यही है कि अपना जो भी है बच्चों को ज़रूर इस चीज़ के जो हमारे ऐतिहासिक लास्ट में मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि जो भी हम अपने नेता हैं या जो भी हमारे समाज में जो भी उन्नति हुई है, तो हमारे उन्हीं नेताओं का काम है। क्योंकि जो भी होता है विकास एक बैग नहीं हो पाता है। अगर कोई चीज़ हम अगर अच्छाई आज करते हैं तो वो मेरे हिसाब से 2 साल 4 साल बाद जाके उजागर होती है, या साल भर बाद जाके उजागर होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो इस वजह से कि अपने परिवार में सबसे पहले अपने परिवार में एकता बनाए रखिए, उसके बाद समाज में भी अपने आप एकता हो जाएगी, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। और क्योंकि जब परिवार में एकता नहीं रहेगी तो फिर समाज फिर विकास नहीं कर पाएगा या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो बच्चे हैं वही हमारे जो कल के समाज होंगे। जो हमारे बच्चे हैं वही जो हैं कल के वो समाज होंगे और वही कल के नेता भी होंगे। और उन्हीं को इस चीज़ को
संभालना है और देखना है। और जैसे मान लीजिए कि हम जब हम मुट्ठी बांधते हैं, अगर हम मुट्ठी बांधते हैं तो इस चीज़ को मुट्ठी को हमारे सिवा कोई और नहीं खोल सकता इस चीज़ को। तो उसी प्रकार हमारा जो है राष्ट्र होता है, और अगर हम एकता में रहें या पूरे सद्भावना के साथ हम राष्ट्र के साथ अगर, जैसे आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वह जब तक जिए पूरे इंडिया के लिए एक वह लौह पुरुष के तौर पे रहे, और पूरी भारत को, पूरे समाज को उन्होंने यूनिटी में बांधने का प्रयास किया। उनका यही बार बार मैसेज रहता था कि एकता के विषय में, और बार बार वह जो भी है वो एकता के विषय में, यूनिटी के बारे में बताना चाहते थे। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे जो भी वर्ग हो, तो हमें यूनिटी में रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस डे को जो है 31 अक्टूबर को जो है वो पूरा भारत मनाता है। और जैसा आपको पता ही होगा कि 1875 में 31 अक्टूबर को इनका जो है बर्थ हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, बस यही है। और इनके बारे में बच्चों को ज़रूर आप अवेयर कराएं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सेक्रीफाइस किए, क्या क्या उन्होंने आंदोलन किए, और कौन कौन से आंदोलन किए। तो आप अपने बच्चों को, अपने आसपास को या अपने परिवार में ये बातें ज़रूर करिए, ताकि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी थोड़ा सा ज़रूर नॉलेज हो। तो बस यही मैं एक छोटा सा जो है वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यही है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एकता में रहिए। और हाँ, 31 अक्टूबर को एक आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम अपने परिवार के साथ साथ और समाज के लिए हम एकता में रहेंगे। चाहे वो भाई भाई हों, चाहे वो बाप बेटे हों या माँ बेटी हों, चाहे एवरीथिंग, कोई भी, तो यूनिटी में रहें और एकता में रहें। और क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, और एकता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि परिवार ही जो है हमें सहयोग करता है, और जब परिवार सहयोग करता है तो हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों से हम्बल और पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि इस दिन आप लोग एक प्रण लें कि हम अपने समाज को एकता में बांध के रखेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।